बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम अल रज़ाक से। और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जिस रिस्क की तलाश में आप लोग यहाँ फॉरेक्स मार्केट में आए हैं, ट्रेडर बने हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों अपने रिस्क की सूरत में यहाँ पे अता फरमाए। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर किसी दोस्त ने अभी तक यूट्यूब चैनल जिस पे मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर प्रेस करें और आल पे क्लिक कर लें। और दूसरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सिग्नल ग्रुप, जिसमें हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक्यूरेसी जो है वो 95% से हमेशा अप रहती है, अबव रहती है। मैं वीकली रिजल्ट जो है वो यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स की सूरत में देता रहता हूँ, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने लाइव इसको टेस्ट करना है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उस पर क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप पर कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ मेरा और मेरे साथ शानी लाडला हैं, जीशान भाई, उनके नंबर शो होंगे एडमिन्स के तौर पे। बाकी पूरी कम्युनिटी जो है वो जारी बात है, आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ हो तो उसमें बाकी के नंबर शो नहीं होते। ये पहले हमारे पास भी सिंपल ही ग्रुप था, ये इसलिए बनाया है कि कुछ स्कैमर जो हैं या अकाउंट मैनेजमेंट करने वाले अकाउंट मैनेजर जो हैं वो फिर बच्चों को एक्सेस करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें अकाउंट दे दें, हम आपका अकाउंट चलाते हैं। तो अभी चलें, ये बात चल रही है तो इसके साथ मेरी आपको एडवाइस है कि अपना अकाउंट मैनेजमेंट के लिए किसी को भी ना दें, खुद सीखें, खुद से करें। अच्छा, आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को गोल्ड के बड़े टाइम फ्रेम पर लाइव एनालिसिस दिए जाएं कि आप लोगों को इसकी मूवमेंट का टेक्निकली अंदाजा हो सके कि गोल्ड क्या क्या मूवमेंट दे सकता है। तो अपने लाइव एनालिसिस की तरफ चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम मैंने वीकली ओपन किया हुआ है, इसी के मुताबिक जो है हम वो इसको देखेंगे कि आगे गोल्ड जो है वो फ्यूचर में क्या करने वाला है आने वाले महीनों में, ठीक है, या ऐसे कह लें कि आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले बेसिक्स के मुताबिक, जिसमें चार्ट पैटर्न जो है उसका बड़ा बेसिक्स में बड़ी अहमियत है उसकी। और चार्ट पैटर्न बनाते बनाते ही मार्केट जो है वो मूवमेंट करती है और इसी के मुताबिक जो है वो ब्रेकआउट भी देती है। यानी चार्ट पैटर्न से हमें पता चल जाता है टेक्निकली कि मार्केट ने किस साइड पे ब्रेक होना है। तो हम उसी साइड के अगेंस्ट जो है वो फिर ट्रेड करते हैं। जिस तरफ को ब्रेकआउट होना हो उसी साइड में ट्रेड करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं बैठते। मैं आज आपको बताता हूँ। अभी वीकली में मार्केट में अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये मार्केट में फ्लैग बन रहा है या बना हुआ है, यूं कह लें, ठीक है। ये फ्लैग इस तरह होता है, आपको पता ही है। जैसे आमतौर पे आप लोग देखें किसी भी कंट्री का जो फ्लैग है, झंडा है, ये देखें, ये फ्लैग की ही एक सूरत है। और अगर फ्लैग का ये जो मुंह होता है, रुख होता है, ये नीचे गिर रहा हो, नीचे की तरफ गिर रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं बुलिश फ्लैग। यानी क्योंकि ये ब्रेकआउट जो है ये बाइंग साइड पे देगा। तो ये बुलिश फ्लैग मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अभी आगे इंगल्फिंग के मुताबिक भी हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, ठीक है। तो इसने यहाँ से ब्रेक होना है, अब की बार हो जाए या ये नीचे आ जाए ऐसे यहाँ पे, फिर उसके बाद वापस आके हो जाए, इसने ब्रेक ऊपर कोई होना है। तो अब इसमें दो सूरतें हैं कि या तो हम फिर वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो चलती हुई यहाँ पे आए, यहाँ से फिर ये इस तरह जाएगी और यहाँ से ये ब्रेकआउट करे, ठीक है। तो अब दो सूरतें जो मैं कह रहा था कि या तो हम यहाँ पे एंटर हों फिर बाय के लिए, क्योंकि हमें पता है इसने अपसाइड को ब्रेक होना है। ऊपर से सेलिंग की एंट्री भी बन सकती है क्योंकि ये चैनल लाइन के मुताबिक रेजिस्टेंस भी आ रही है, लेकिन वो रिस्की होगी। क्यों? क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि इसने ब्रेक किधर को होना है, अपसाइड को, इसने ब्रेक अपसाइड को होना है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न बने बुलिश फ्लैग टाइप मार्केट में, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप वर्क कर रहे हैं उसमें बने, तो उसमें आपने हमेशा एंट्री जो है वो स्पोर्ट एरिया से लेनी है, स्पोर्ट लाइन से लेनी है, यानी नीचे से एंट्री लेनी है, ताकि आपकी ये एंट्री जो है वो रिस्क ना हो इसमें ज्यादा, ये कम रिस्क वाली हो, लो रिस्क वाली हो, ठीक है। तो अब इसमें सूरत हाल ये है कि आप या तो वेट करें मार्केट यहाँ पे आए, आप एंट्री लेंगे, ठीक है।
और दूसरी सूरत हाल ये है कि यहाँ से मार्केट इसको ऐसे ब्रेक कर जाए। ब्रेक करने के बाद ये जब रीटेस्ट पे आएगी तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे बाइंग की। ठीक है, अभी बाइंग नहीं देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग स्कैल्पिंग करते रहेंगे। लेकिन अगर आप होल्डिंग करना चाह रहे हैं या अच्छी ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप ये ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट होगा, कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी बॉडी, मार्केट वापस रीटेस्ट करेगी तो फिर हम रीटेस्ट पे बाइंग की एंट्री लेंगे। ठीक हो गया, दूसरी सूरत हाल ये हो गई। अच्छा जी, अब जरा इंगल्फिंग के मुताबिक देखते हैं कि इंगल्फिंग क्या कह रही है। इंगल्फिंग कह रही है कि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये हो गया हमारा इंगल्फिंग सेल। ठीक है, ये इंगल्फिंग सेल है। एक ग्रीन कैंडल को दो रेड कैंडल्स ने इंगल्फ कर लिया तो ये इंगल्फिंग सेल बन गया। ठीक है, मार्केट आई यहाँ से, इसने इसको टच किया 1824 पर और ये गिरी 1774 पर। यानी ये हो गए आपके 500 पिप्स हो गए। 500 पिप्स इसने यहाँ से डाउन मूव दी थी। वीकली टाइम फ्रेम है, इतने देगा पिप्स, सारी बात है। स्ट्रेट तो नहीं गिरेगा, ये वीकली में कैंडल स्ट्रेट गिरती हुई नजर आ रही है। H1 या H4 में ये फिर जो है अपने पैटर्न बनाता आएगा। ठीक है, अप डाउन होता आएगा। अच्छा, ये इंगल्फिंग सेल थी, ये ब्रेक हो गई ऊपर को। ये इंगल्फिंग सेल ये ऊपर को ब्रेक हो गई। जब ब्रेक होके वापस मार्केट जोन में आई तो कोई भी कैंडल नीचे कंप्लीट क्लोज नहीं हुई। इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहली कंफर्मेशन बनाई इंगल्फिंग बाय की। यानी एक रेड कैंडल को तीन ग्रीन कैंडल्स ने इंगल्फ भी किया और तीसरी कैंडल जोन से बाहर क्लोज भी हुई। तो इसने एक कंफर्मेशन ये दे दी। और अब आगे आए तो यहाँ पे भी मार्केट ने कोई भी कैंडल कंप्लीटली नीचे क्लोज नहीं की। ऐसी कैंडल जो जोन को टच भी ना हो, ऐसी कोई कैंडल नहीं हुई, कोई कैंडल नहीं बनी। तो यहाँ पे भी एक ही ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इंगल्फ कर गई, प्लस इस जोन से बाहर उसने क्लोजिंग भी दे दी। तो ये हमारा बन गया HLZ। ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी। अब हम वेट में हैं, किस चीज के वेट में है कि मार्केट अगर यहां से रिट्रेस करती है यहाँ पे इस जगह पे, ये 1877 1878 वाले एरिया में, तो हम इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक यहाँ से बेस्ट पॉसिबल एंट्री जो है वो ले सकते हैं इस जोन के अंदर से। ये जो जोन है, कहीं से भी कंफर्मेशन हमें मिल जाए या छोटे टाइम फ्रेम पे आप जितनी भी बाइंग की एंट्रीज यहाँ से इस जोन में लेंगे, आप उनको हर दफा होल्ड कर सकते हैं ये सोच कर के ये वीकली जोन है और ये काफी ज्यादा पिच देगी। यानी यहाँ से अगर ये मूव करे तो ये 500 से 800 900 1000 तक जो है वो टिप्स दे सकती है मार्केट। तो ये इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक है बाइंग साइड एनालिसिस जो हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी अगर उसी को ही देखें, ये जो फ्लैग बन रहा था, कि मिसाल के तौर पे मार्केट जो है इसको करती है ब्रेक इस जगह से। ये जैसे भी ये कैंडल बन रही है यहाँ से इसको कर जाती है ये ब्रेक। ब्रेक करने के बाद एक तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम जो है ये रीटेस्ट पे बाइंग की एंट्री लेंगे। अच्छा जी, वो एंट्री लेंगे कहाँ तक, किस जगह तक, हम वीकली टाइम फ्रेम पर उसका जो है वो टीपी देखेंगे। तो उसको भी मैं इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास ये है इंगल्फिंग बाय। ठीक है जी, ये वाली, ये इंगल्फिंग बाय है। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये इंगल्फिंग बाय है। ठीक है जी, ये इंगल्फिंग बाय जोन है। एक रेड कैंडल को दो ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है, ये देखें बॉडी ऊपर है, तो ये इंगल्फिंग बाय थी हमारी। अच्छा, अगर ये इंगल्फिंग बाय थी सॉरी, इंगल्फिंग बाय थी, मार्केट यहां से बाय नहीं हुई, ब्रेक कर गई नीचे। जब ये ब्रेक कर गई, जिस रैली में ये ब्रेक कर रही है उसी में ये इंगल्फिंग सेल बना रही है। यानी बी कंफर्मेशन हमें दे रही है, क्योंकि सेल करने के लिए अब हमें दो कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, थोड़ा और आगे जो है ये यहाँ पे सी की कंफर्मेशन भी दे रही है। तो ये हमारे पास ए बी और सी कंप्लीट हो गया, HLZ फॉर सेल। तो अब मार्केट यहाँ से जब आएगी, यहाँ से जब आएगी इस जोन में,
तो यहाँ से फिर से सेल हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? यहाँ से इसको ले लेते हैं, यहाँ से ये फिर सेल होगी, यहाँ आएगी, या इस लेवल पे वीकली पे आ जाएगी, यहाँ से बाय होगी। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट पे हम बाइंग की एंट्री लेंगे, और इस जोन में फिर हम इसकी रिट्रेसमेंट या पुल बैक देखेंगे कि यहाँ से ये सेल हो सकती है। मसलन मिसाल अपना मतलब कहने का ये है कि अगर आप यहाँ से रीटेस्ट पर बाइंग की एंट्री लेते हैं, आप उसका टीपी ये कर सकते हैं 1967 1968। ठीक है, यहीं से मार्केट वीकली पे पुल बैक देगी, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, वीकली पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहीं से पुल बैक दे सकती है। तो दोस्तों गोल्ड पे अभी जो है फिलहाल आप लोग अगर ये सोचें कि वार की कैफियत की वजह से ये मूवमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है, ये होनी ही होनी थी मूवमेंट, लेकिन वार की वजह से ये फास्ट हुई है। यानी ये एक ग्रीन कैंडल मारो बाजो देख लें, ऐसे समझ लें कि इम्पल्सिव मूव थी, और बहुत क्विक इसने जो है मार्केट ने यहाँ से ये उठी 1831 से, और ये 1931 यानी 1000 पिप्स ये यहाँ से मूव कर गई। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो फिर भी इसने बाइंग साइड पे ही जाना था, लेकिन फिर स्लो स्लो जाता मार्केट जो है वो, फिर स्लो स्लो जाता, फिर यहाँ पे पहुंच जाता। अब ये बुलिश फ्लैग है, अब यहाँ से सेलिंग एंट्री अगर आप लेंगे, आप जल्दी प्रॉफिट लेके निकलेंगे। कोई भी सेलिंग का लेवल इस एरिया में आपको मिलता है, इस ये जो लाइन आ रही है रेजिस्टेंस लाइन चैनल की, इस यहाँ पे, तो आप जल्दी निकलेंगे। लेकिन अगर आप बाइंग की एंट्री देखें तो हर दफा आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता चलता कि कौन से टाइम फ्रेम पर किस तरह कंफर्मेशन लेके आपने होल्ड करनी है, तो आप कम से कम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं कि चूंकि मार्केट ने अपसाइड को ब्रेक होना है, इसलिए जो भी मुझे बाइंग लेवल यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम्स में मिलेगा, मैं उसमें से कुछ इंट्रीज अपनी क्लोज कर लूंगा, कुछ को मैं होल्ड कर लूंगा लंबे प्रॉफिट के लिए। ठीक हो गया जी? तो ये हमारे एनालिसिस थे। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चलती रहती हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी, जिसमें 1-to-1 सेशन होते हैं पर्सनली जो मैं देता हूँ। उसके लिए भी व्हाट्सअप नंबर जो है यूट्यूब पे ही मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे एडमिन का नंबर है, वहाँ पे मेरा नंबर भी है एडमिन के तौर पे, आप फिर भी रब्ता कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि आपको नंबर ना मिले, नंबर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि फिर मेरा वीआईपी ग्रुप बना हुआ है जिसका नेम है टीआई चैम्प्स, यानी कि मेरे चैंपियंस का ग्रुप है। उसमें मैं बच्चों को सिखाता हूँ जितना भी नॉलेज मेरे पास है इंगल्फिंग थ्योरी का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट वर्क कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ट्रेड कर रहे हैं। उनको सिग्नल्स की या इस तरह किसी से इशारा मिले कि यहाँ से बाय या सेल बाय या सेल करना, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ ये होता है, जारी बात है, मेंटोर या मास्टर जो है अगर सिग्नल दे तो बच्चा खुशी से सिग्नल को अडॉप्ट करता है और उस पर ट्रेड करता है। लेकिन उनमें ज्यादा तादाद, मेजॉरिटी 80% से ज्यादा तादाद में बच्चे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो खुद से सिग्नल भी जनरेट कर लेते हैं। तो वहां पे अगर आप आए तो मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है, उसमें जस्ट दो सिंपल रूल्स हैं कि आपको अंडर आईबी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑक्टाएफएक्स पर या एक्सएनएस पर, मैं दोनों पर ट्रेड करता हूँ। जो आपको पसंद है आप उसी ब्रोकर पर मेरे अंडर आईबी अकाउंट बनाएंगे, उसमें डिपॉजिट करेंगे, तो मुझे स्क्रीनशॉट देंगे, प्रूफ देंगे, आपको चैम्प्स ग्रुप में, वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पे फिर टाइम टू टाइम सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं रेगुलर, मैं सिखा रहा होता हूँ वहाँ पे। इसके अलावा जो है आप उसमें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप वहाँ पे अपने लाइव एनालिसिस इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक शेयर करते हैं, उसके ऊपर इन्विजिलेटर हैं, चेकर्स हैं, एडमन्स हैं, मैनेजमेंट टीम है, वो चेक करती है और ओके करती है, मैं खुद भी ओके करता हूँ, मैं बता देता हूँ कि आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं, ये आपका आपके जो एनालिसिस हैं ये अच्छे हैं, ये ठीक हैं, ये बेस्ट हैं, ये परफेक्ट हैं, ठीक है, आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं। तो उसमें मेंबरशिप के लिए आपको रूल्स मैंने दो बता दिए हैं, अंडर आईबी अकाउंट और डिपॉजिट, ऑक्टा एफएक्स पर या एक्सएनएस पर आपको ऐड कर लिया जाएगा। इसके अलावा न्यूज़ पर भी हम कभी कभार उसमें लाइव ट्रेड करते हैं, जैसे बड़ी न्यूज़ आ गई जैसे एफओएमसी है। और दूसरा जो है टाइम टू टाइम रैंडम सेशंस भी होते हैं कि अगर कंफ्यूजन आती है बच्चों को ज़्यादा, या उनके क्वेश्चंस हो गए हैं, या कोई इस तरह का मामला आ गया है कि जिसकी क्लैरिटी करना ज़रूरी है, तो उसमें रैंडम सेशंस भी होते हैं। उसमें ज़्यादातर मैटर जो है वो साइकोलॉजी और मेंटेलिटी कर रही होती है, कि जिसको कम्प्लीटली नॉलेज आ गया फिर अब उसको साइकोलॉजी या मेंटेलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी के ऊपर ज़्यादातर जो है वो सेशंस की ज़रूरत होती है, ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे इंशाल्लाह सब कुछ आपको
मिलेगा अगर आप लोग वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए मैंने वीकली एनालिसिस, मैंने सोचा आप लोगों को बड़ी पिक्चर दिखा दूं क्योंकि ये काफ़ी वाजे हो चुकी थी। और कल मैं जब सेशन कर रहा था अपने चैम्प्स मेंबर्स के साथ, जो न्यू मेरे साथ चैम्प्स एंटर हुए हैं वीआईपी ग्रुप में, तो हम लोग यही एनालिसिस कर रहे थे। मैंने सोचा कि यही एनालिसिस जो है वो सबके लिए कर दें ताकि ये पिक्चर बड़ी जो है सबको वाजे हो जाए, सबका भला हो जाए, सब अर्न करें और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो देख लें फिर अपनी ट्रेड जिस तरह जिसने भी करनी है मैनेज करना है। तो ये आज के एनालिसिस थे। वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह अपलोड होती रहेंगी, आप लोग बंदे रहें। चैनल में दो कोर्सेज पड़े हुए हैं, 7 डे बेसिक कोर्स और इंगल्फिंग थ्योरी कोर्स। तो जो बच्चा बेसिक सीखना चाहता है वो 7 डे बेसिक कोर्स देखेगा, उसमें बेस्ट हमने प्रोवाइड किया है कि हर सूरत जो है वो बच्चे को एंट्री लेनी आ जाए, ट्रेडर परेशान ना हो बेचारा यूट्यूब पे इधर उधर घूम घूम के वीडियोस देख देख के अभी तक उसको कुछ समझ नहीं आई। उसको परख तो आ गई कि ये कैंडल कौन सी है, ये पैटर्न कौन सा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि इस पैटर्न पर या इस कैंडल पर मैंने ट्रेड किस जगह से लेनी है, ट्रेड किस तरह लेनी है, कौन सी ट्रेड मेरी सेफ रहेगी जो मुझे धोखा ना दे, कौन सी प्रेडिक्शन जो है वो बेस्ट पॉसिबिलिटी के तौर पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हमने 7 डे बेसिक कोर्स में वो दिखाया है। अगर कोई बच्चा उसमें उसको वाच करे तो ग्रिप भी करेगा, मेल हो या फीमेल हो, छोटा हो या बड़ा हो। ना सिर्फ वो ग्रिप करेगा बल्कि वो रेक्टिफाई भी कर सकेगा कि वो आज तक क्या गलतियां करता रहा है, उसको क्या नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा ये भी कि यूट्यूब पे आपको जो वीडियोस मिलती हैं उसमें आप लोगों को ये शो करवाया जाता है जी कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन 7 डे बेसिक कोर्स आप देखेंगे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हत्तुल इम्कान हत्तुल विसा मैंने कोशिश की है कि हर सूरत इस तरह बताया जाए कि इन द एंड जो है आपको एंट्री लेनी आ जाए और आप बेस्ट एंट्री जो है वो ले सकें। इसके अलावा इंगल्फिंग थ्योरी का कोर्स पड़ा हुआ है मेरे पास, जितना भी नॉलेज मेरे पास है, टोटल का नहीं कहना चाहिए, इंगल्फिंग थ्योरी का मेरे पास जितना नॉलेज है उसका 40% जो है मैंने इंगल्फिंग थ्योरी का प्ले लिस्ट में इंगल्फिंग थ्योरी कोर्स के नेम से वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो 40% तो वर्क नहीं करता, उसकी हर हर स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है। आप वो भी देखें, उस पर ग्रिप करें। आप ज्यादा सीखना चाहते हैं, पर्सनली पेड लेना चाहते हैं, पर्सनली सीखें। आप वीआईपी ग्रुप में आके फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, उसमें एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, उसमें आ जाएं। उसमें ज्यादा सेटअप्स भी मिलते हैं ट्रेड करने के लिए और आप सीखेंगे भी, तो आप उसमें आ जाएं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है वो बेस्ट प्रोवाइडिंग की जाए, आप लोगों को बेस्ट ट्रेडर बनाया जाए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, आप जो ख्वाब यहाँ पे लेके आए हैं वो आप पूरे कर सकें। उसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे और मदद के बदले में मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब आप कामयाब हो रहे होते हैं या कामयाब होंगे या अर्निंग कर रहे होते हैं तो फिर आप दुआएं देते हैं, जारी बात है। और यही दुआएं जो हैं यही हमारे लिए जरिया है इस बात का कि हम जो है वो खिदमत करते रहें, अल्लाह ताला हमें ऐसे मौका देते रहें। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी इस तरह की सूरत बनी तो मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी जो लाइव एनालिसिस हैं डेली के मैं वो अपने उसमें सिग्नल ग्रुप में देता होता हूँ। आप मैं फिर से कह रहा हूँ कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे तकरीबन 4 सवा 4 बजे यानी यूएस सेशन से थोड़ा पहले मैं वहाँ पे एनालिसिस शेयर कर देता होता हूँ। जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा हो, वॉलेटिलिटी अच्छी हो, तो मैं उसमें दो दो तीन तीन जोन्स भी दे देता हूँ। लेकिन वॉल्यूम कम हो तो फिर सिंगल सिंगल जोन्स भी देता हूँ। बहरहाल एनालिसिस जो है लाइव में शेयर करता रहता हूँ, वीडियोस हमारी आती रहेंगी। और मैं एंड में ये कहता होता हूँ कि आप ट्रेड जो है वो अकॉर्डिंगली करें। अकॉर्डिंगली मतलब जो भी आपके पास नॉलेज है उसके मुताबिक, और जो भी आपके पास इक्विटी है बैलेंस है उसके मुताबिक, किसी दूसरे की तरफ देखकर या तुक्केबाजी में ट्रेड नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।